तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका ज्ञान गौतम क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक शानदार सा वीडियो लेके आए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में इससे पहले मैंने आपको टेंस पढ़ाया था। मैं टेंस के कितने काइंड्स होते हैं, उसके बाद मैंने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस हम लोग का जो 4 काइंड होता था वो खत्म हो चुका था, पास्ट टेंस का भी खत्म हो चुका था, लेकिन फ्यूचर टेंस में एक लास्ट वाला जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो बचा हुआ था। ठीक है, वही लास्ट वीडियो को बच्चे लोग कहे कि सर आप एक वीडियो नहीं डाले हैं तो मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं बाबू, हम उस वीडियो को पढ़ा देंगे, आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। इस वाले वीडियो में, इस वाले टेंस में मैंने क्या पढ़ा है, आपको बस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे करना है, किसी भी सेंटेंस को आप कैसे जानेंगे कि यह फ्यूचर टेंस में है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, उसको इसमें बताया गया है। इसमें आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को जान सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हम लोग का जो सबसे पहले है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो आपका टेंस का जो सबसे अंतिम वाला, यानी फ्यूचर टेंस का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट जो कंटिन्यूअस टेंस है, यानी फ्यूचर टेंस का जो चौथा है वो हम लोग आज करने वाले हैं। फ्यूचर टेंस का ये चौथा पार्ट है, चौथा वाला है। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैसे जानेंगे कि सर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता कैसे है, होता क्या है या कैसे पहचानेंगे इसको। तो सबसे पहले हम लोग का जो पहचान है, रिकॉग्नाइजेशन है। पहचान क्या है, यदि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या रहेगा बाबू, ता हुआ रहेगा। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको रेड से हाईलाइट कर देता हूं। ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ता हुआ रहूंगा, ईटीसी लगा हो तो आपको जाना है, हो तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आपको समझ जाना है, यदि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता हुआ रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ता हुआ रहूंगा, तो आपको पहचान जाना है कि यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा हुआ है। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे इसका सिर्फ अफर्मेटिव रूल को मैंने बताया है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव को मैंने नहीं बताया है, क्योंकि अफर्मेटिव में आपको बता दूंगा तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग शॉर्ट में एएस लिखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, वैसा वाक्य जो पॉजिटिव सेंस में होता है। क्या होता है, पॉजिटिव सेंस में होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर हो जाएगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल। शैल का यूज करेंगे या विल का यूज करेंगे, प्लस हैव बीन, क्या लगाएंगे, हैव बीन प्लस वर्ब फोर। वर्ब फोर इसीलिए कि वर्ब फोर का मतलब क्या हो जाएगा बाबू, वर्ब फोर का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी, है ना, वर्ब प्लस आईएनजी होता है। ठीक है ना, तो V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। आपको एक चीज को ध्यान देना है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग सिंस का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सिंस का यूज जैसे पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए, यानी पॉइंट ऑफ टाइम बतलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, एक निश्चित समय को बतलाने के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पे फ्रॉम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। इसका भी हम लोग आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग का जो वह दो दिनों से वहां जाता हुआ रहेगा, इसको हम लोग कैसे करेंगे। आज मैं जो भी सेंटेंसेस आपके सामने, मैं इसको आपको सामने करके दिखाऊंगा, जो आपको करने में आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आ पाएगा। ठीक है, तो वह 2 दिनों से वहां जाता हुआ होगा। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, तो वहां के साथ क्या लगता है बाबू, ही होता है, ही विल हैव बीन, क्या हो जाएगा, गोइंग देयर, ही विल हैव बीन गोइंग देयर फॉर, कब से, 2 दिनों से, फॉर क्या हो जाएगा, 2 days। ठीक है, he will have been going there for 2 days, क्या हो जाएगा, 2 days। कोई दिक्कत, तो इस तरह से करेंगे। फिर दूसरा सेंटेंस क्या है कि तुम सुबह से वहां पढ़ते हुए रहोगे, क्या हो जाएगा, तुम सुबह से वहां पढ़ते हुए रहोगे। इसको कैसे करेंगे, तो फिर हो जाएगा you will have been reading there क्या हो जाएगा, फ्रॉम मॉर्निंग, क्या हो जाएगा बाबू, फ्रॉम मॉर्निंग। याद रखिएगा, यहां पे हम लोग सिंस मॉर्निंग नहीं लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग का यूज नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पे यू विल हैव बीन रीडिंग देयर फ्रॉम मॉर्निंग। ठीक है, यूज करेंगे। हम लोग का जो नोट्स मैंने लिखा है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि नोट पे मैंने पहला नोट क्या लिखा है कि यदि वाक्य से
पॉइंट ऑफ टाइम का बोध हो। किसका बोध हो? पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय। यदि आपको हम बोल दे सुबह से बोल दे, सुबह से बोल दे, एक निश्चित समय होगा ना कि सुबह से कोई काम हो रहा है। हम मंडे से बोल दे, मंडे से बोल दे, ट्यूसडे से बोल दे, जनवरी से बोल दे, फरवरी से बोल दे, 2005 से बोल दे, 2010 से बोल दे, 2024 से बोल दे, 2025, है ना। तो इस तरह से जो भी समय होता है वो हमारे लिए हो जाता है पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि यह निश्चित समय आप बता रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। ठीक है, तो याद रखना है कि पॉइंट ऑफ टाइम का बोध हो तो उसमें हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपको सिंस का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, चलिए हम लोग का है कि वह जनवरी से आता हुआ रहेगा। वह जनवरी से क्या हो जाएगा? वह जनवरी से आता हुआ रहेगा। तो क्या हो जाएगा? ही विल हैव बीन विन कमिंग कहां? वो जनवरी से आता हुआ रहे, ही विल हैव बीन कमिंग फ्रॉम जनवरी। ठीक है, जनवरी, ही विल हैव बीन कमिंग फ्रॉम जनवरी, वह जनवरी से आता हुआ रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग के पास आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर मैंने नोट को क्या लिखा है कि यदि वाक्य से पीरियड ऑफ टाइम का बोध हो। किसका बोध हो? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है समय अवधि। 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से, 2 घंटों से, 3 घंटों से, 5 घंटों से, 10 घंटों से, यदि आपका पीरियड बताए तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। बाबू आपको ये याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चे जो होते हैं वो काफी, जो मेरे भाई के तरह हैं, जो मेरी बहन के तरह हैं, काफी कंफ्यूज होता है कि सर सिंस और फॉर में ना बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, यदि आपको कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं इसके लिए स्पेशल फॉर और सिंस का वीडियो ही बना दूंगा। ठीक है, जिसमें से आपको पूरा डाउट मैं प्रयास करूंगा कि क्लियर आपका हो जाए। जो भी मैं आपको बता रहा हूं उसको समझते चलिए। इससे भी आपको कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो किसका यूज करना है? तो पीरियड ऑफ टाइम, मतलब मैंने बता दिया 1 घंटों से, 2 घंटों से, ठीक है, जहां पे इस तरह का है 2 दिनों से। ठीक है, तो वहां से हम लोग यूज करना है, हम लोग को फॉर का यूज करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग का जो सेंटेंस है वो है कि वह सुबह से वहां पढ़ रहा होगा। वह सुबह से वहां पढ़ रहा होगा। क्या? वह सुबह से वहां पढ़ रहा होगा। तो क्या लगाएंगे? यहां पे फॉर का भी यूज कर सकते हैं, फॉर वाला भी आएगा सेंस तो हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? वह सुबह से वहां पढ़ रहा होगा, तो क्या हो जाएगा? ही विल हैव विन। ध्यान दीजिएगा, ही विल हैव बीन कब से? द रीडिंग देयर फ्रॉम मॉर्निंग। कोई दिक्कत? फ्रॉम मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ रहा होगा। तो सुबह एक तो निश्चित समय हो गया ना, इसीलिए हम लोग वहां पे यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, तुम 5 दिनों से, तो 5 दिनों से ये हमारा पीरियड को बता रहा है। किसको बता रहा है? पीरियड को बता रहा है। तो बताइए, जहां पे पीरियड का यूज करना है वहां पे क्या यूज करेंगे? तो फॉर का यूज करेंगे। और जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय को बतलाना होगा वहां पे हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। ठीक है, तो तुम 5 दिनों से वहां जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा? यू विल हैव विन गोइंग देयर। क्या हो जाएगा? गोइंग देयर। कहां जाना है? वहां जा रहे हो, तो यू विल हैव बीन गोइंग देयर फॉर क्या हो जाएगा? 5 डेज हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब हम फिर से अगला सेंटेंस हम लोग के पास है कि वह जो है वह जनवरी से वहां पढ़ रहा होगा। वह जनवरी से वहां पढ़ रहा होगा, क्या यूज करेंगे? ही विल हैव बीन रीडिंग देयर। क्या हो जाएगा? रीडिंग देयर फ्रॉम जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर। ठीक है, जब से हो तो आपको देना है। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग के पास जो अगला सेंटेंस है वो है हम लोग वहां जाते हुए रहेंगे। हम लोग वहां जाते हुए रहेंगे। इसको कैसे करेंगे? आपका ये चौथा नंबर हो जाएगा, वी ध्यान दीजिएगा, वी विल हैव बीन रीडिंग। क्या हो रहा है? गोइंग। क्या हो जाएगा बाबू? गोइंग, वहां जाते हुए रहेंगे।
देयर, ठीक है, गोइंग देयर। सीता यहां आती हुई रहेगी, सीता यहां आती हुई रहेगी, तो क्या हो जाएगा, सीता, सीता विल हैव, ठीक है, हैव विन कमिंग, क्या हो जाएगा, कमिंग हेयर, कमिंग हेयर, ठीक है। तो इस तरह से मैंने 5 सेंटेंसेस इधर लिया, 2 सेंटेंस यहां था, नोट के बाद एक सेंटेंस था। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग के पास जो लास्ट वाला नोट है उसको ध्यान से सुनने वाली बात है, यह है कि इस टेंस का प्रयोग, इस टेंस कहने का मतलब क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग डेली लाइफ में बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। वो आता हुआ रहेगा, वो बोलता हुआ रहेगा, हम लोग यूज तो करते हैं लेकिन नहीं के बराबर होता है डेली लाइफ में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है वह खत्म हुआ, हम लोग का टेंस खत्म हुआ। और आप मुझे कमेंट में बताना कि इसके बाद आपको इंग्लिश में क्या पढ़ना है। मेरे चैनल पे इंग्लिश तो आता ही आता है, मैं इससे मैथमेटिक्स का भी वीडियो अपलोड करते रहता हूं और सारे भी वोकैब के वीडियो अपलोड होते रहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो आप जिस जोन आपको अच्छा लगे कि मुझे सर से इंग्लिश पढ़ना है, अब बेहिचक पढ़ो भाई, लेकिन पढ़ो, है ना। तो आज के लिए इतना ही। और हम लोग एक जाते जाते हुए मैं आपको एक मोटिवेशन लाइन कहता हूं कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे देखो और स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे देखो और स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।